जंकुक तुम भी आओ ना, बहुत मजा आ रहा है। नहीं आई मेरा मन नहीं करे, तुम करो। इसके बाद आयु डांस करने लग जाती है और जंकुक बार काउंटर पर जाते ड्रिंक करने लगता है। जिमिन, इतनी रात हो गई, जंकुक अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। डोंट वरी मॉम, अपने फ्रेंड्स के साथ होगा, आ जाएगा। मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा ठीक है ताई, बेटा ध्यान से जाना। इसके बाद ताई अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। जंकुक, मुझे तुम अपने घर वालों से कब मिलवा रहे हो? आयु, एक बार मैं डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, उसके बाद घर वालों से मैं शादी की बात करूंगा। अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया तो? नहीं आयु, ऐसा कुछ नहीं होगा। उससे पहले ही मैं घर वालों को हमारे बारे में बता दूंगा। इतनी टेंशन मत लिया करो तुम जानते हो ना जंकुक, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ आयु, और मैं भी तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। सो डोंट वरी, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। जंकुक, तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया है, तो अब कंपनी के बारे में क्या सोचा है? कब से ज्वाइन कर रहे हो कंपनी? और जब जब आप कहें डैड, ठीक है, कल से ऑफिस आ जाना। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी सीखोगे। ठीक है डैड। जिमिन, हाँ मैम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। नहीं मामा, बताइए तो सही, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि कुक ने अब ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है और वो पहले से मैच्योर भी हो गया है, इसलिए मैं और तुम्हारा डैड सोच रहे थे कि जिंकू की शादी करवा दे। एंड जिंकू पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हो गया है। जिमिन, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मम, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बट क्या हुआ मम? एक्चुअली जिमिन, मुझे मुझे तुम्हारी बहन पसंद है जंकुक के लिए। अगर तुम्हें सही लगे तो क्या हम बात आगे बढ़ाएं? एंड जंकुक के बारे में तुम सब कुछ जानती हो। मम, आप सही कह रहे हो, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं है? मैं आज मम डैड से बात करूंगी। थैंक यू सो मच बेटा। नहीं मम, मैं आज ही मम डैड से बात करके आपको बता दूंगी। मुझे जंकुक से मिलना है। मैम, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है? मैं जंकुक की गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सॉरी मैम, पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। तुम मुझे अंदर जाने से रोक रही हो, मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, बट ये मेरी मेरी जॉब का ही सवाल है। इसके बाद आयु जंकुक को फ़ोन करती है। थोड़ी देर बाद जंकुक आयु के पास आ जाता है। आई एम सॉरी आयु, मेरी वजह से तुम्हें इतना वेट करना पड़ा। इसके बाद जंकुक आयु को अपने कैबिन में लेकर चला जाता है। जंकुक, अब तो तुमने कंपनी भी ज्वाइन कर ली, अपने घर वालों से हमारी शादी की बात कब कर रहे हो? डोंट वरी आयु, मैं जल्दी तुम्हें अपने घर वालों से मिलवा दूंगा। अच्छा ठीक है कुक, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है। ठीक है आयु, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसके बाद आयु वहाँ से चली जाती है। जंकुक, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। लड़की बहुत ही अच्छी है एंड वो जिमिन की बहन है। जिन, अगर तुमने लड़की देखी तो लड़की अच्छी ही होगी। सॉरी मम, बट मुझे अभी शादी नहीं करनी। पर जंकुक, वो बहुत अच्छी लड़की है। इसके बाद जंकुक कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। डोंट वरी जिमिन, शायद शादी की बात अचानक से सुनी तो उसने मना कर दिया होगा। कुछ टाइम अकेले रहेगा तो समझ जाएगा, और सबको सबको पता भी है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं, तो इतनी मत सोचो। नहीं मम, ऐसा कुछ नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या जंकुक? तुम्हारे घर वालों ने बोला और तुम शादी के लिए रेडी हो गई? तुम गलत समझ रही हो आयु। ऐसा नहीं, मैं नहीं करना चाहता शादी। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, हम घर वालों को सब कुछ बता देते हैं। जंकुक देखो, मेरी बात सुनो। तुम शादी के लिए हाँ कर दो। तुम पागल हो गई हो? मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ आयु, और मैं घर वालों को सब कुछ सच बता दूंगा। जंकुक, मेरी बात सुनो। देखो, उस लड़की से शादी के लिए हाँ कर दो, और शादी के बाद उसे उसे इतना टॉर्चर करना मेंटली और फिजिकली, जिससे वो लड़की खुद तुम्हें छोड़कर चली जाए। और उसके बाद तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवा देना।
इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता तुम्हारी फैमिली तुम्हारी पसंद के लिए कभी ना बोलेगी। शायद तुम ठीक कह रही हो आयु। शादी कुछ नहीं होता जंकुक, और कुछ टाइम बाद तुम मुझसे डिवोर्स ले लेना। मॉम, मैंने अपने मॉम डैड से बात कर ली है, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है। एंड ताई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत खुश है इस रिश्ते से। ये तो बहुत अच्छी बात है जिमिन। थोड़ी देर बाद जंकुक भी घर आ जाता है। मम, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मैंने अचानक से सुना तो शायद इसलिए। इट्स ओके जंकुक, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो शायद यही करती। मैं शादी के लिए रेडी हूँ। एंड आई एम सॉरी भाभी। इट्स ओके जंकुक, मैं समझती हूँ। मम, मुझे नहीं लगता कि अब हमें देर करनी चाहिए। हमें हमें कल ही चलना चाहिए। ठीक है जिमिन, मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ और तुम शुभा को भी बता देना। ठीक है मम। ताही क्या कर रही हो बेटा, जल्दी करो, वो लोग आने ही वाले होंगे। हाँ मम, बस बस हो ही गया। थोड़ी देर बाद सब लोग आ भी जाते हैं। आप लोग बैठिए, मैं ताई को लेके आती हूँ। कैसी है दिया? मैं अच्छी हूँ। हेलो अंकल आंटी। हेलो ताई। हेलो जीजू। हेलो। इसके बाद सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ताई, बेटा तुम्हें अगर जंकुक से कुछ पूछना तो तुम पूछ सकती हो। नहीं नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं पूछना। ताई, मैं जानती हूँ कि तुम नर्वस हो, पर तुम जंकुक को भी समझने की कोशिश करना। जी मैं समझ गई। इसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद जंकुक आता है। ताई जंकुक को देखकर खड़ी हो जाती है। कपड़े उतारो अपने। जंकुक, हमें कुछ बात करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता, आफ्टर ऑल शादी हुई है हमारी। आज हमारी फर्स्ट नाइट है ताई। ताई मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मैंने कपड़े उतारे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बाकी के भी। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। ताई फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग ताई। ताई की बॉडी देखकर जिमिन अंदाजा लगा लेती है कि लास्ट नाइट जंकुक ताई के साथ रफ था। ताई, बच्चा तुम थकी हुई लग रही हो, मैं बना लूंगी ब्रेकफास्ट। नहीं थी, मैं बना लूंगी। अब बाकी सब घर वालों को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लो। अच्छा ठीक है, मैंने मैंने यहाँ मेडिसिन रख दी है, तुम ले लेना। ओके ओके दी। ताई, तुम जंकुक को भी बुला कर ले आओ। जी माँ। इसके बाद ताई अपने रूम में चली जाती है। जंकुक, वो ब्रेकफास्ट रेडी है। लिसन ताई, मुझ पर हक जताने या मेरी वाइफ बनने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
ये कभी मत सोचना कि मैंने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की है। और हाँ, तुमने मुझसे शादी करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हारी लाइफ मैंने हेल ना बना दी तो मेरा नाम भी जॉन जंकुक नहीं। इसी तरीके से 2 महीने बीत जाते हैं। जंकुक हर रात ताई के साथ फोर्स करता था, पर ताई ये बात किसी से भी शेयर नहीं कर रही थी। ताई, बेटा तुम अभी तक नहीं सोई? क्या जंकुक अभी तक ऑफिस से नहीं आया है? हाँ मम, शायद वो इम्पोर्टेंट वर्क होगा ना, शायद उसी में टाइम लग गया होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ज़्यादा वेट मत करना उसका और सो जाना। गुड नाइट। गुड नाइट मम। थोड़ी देर बाद डोरबेल रिंग होती है, तब ताई जाकर डोर ओपन करती है। जंकुक क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा तो सही से चलिए। ताई, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर मैं क्या करूं? मैं आयु से प्यार करता हूँ। मुझे बहुत पेन होता है जब मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता ताई। पर पता नहीं, तुम्हारे पास आते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। पता नहीं ये कैसी फीलिंग है, बट मुझे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे ये टाइम बस यही रुक जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहे। काश तुम मुझे आयु से पहले मिली होती ताई। जंकुक सुबह उठकर जल्दी ही ऑफिस चला जाता है। कल रात जो भी ड्रंक हालत में जंकुक ने ताई के साथ किया, वो सब कुछ उसे याद था, इसलिए जंकुक ताई से नजरें नहीं मिलाना चाहता था। ताई, क्या तुम जंकुक के ऑफिस चली जाओगी उसका लंच लेकर? एक्चुअली आज उसने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लंच लेके भी नहीं गया। हाँ ठीक है मम, मैं दे दूंगी। ताई, तुम्हारे और जंकुक के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ दी, सब सब कुछ ठीक है। आप ऐसा क्यों पूछ रही है? नहीं ताई, बस वैसे मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, और तुम भी कुछ कुछ परेशान सी लग रही थी, तो नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इस रिश्ते से। आई एम सॉरी दी, पर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। इसके बाद ताई जंकू का लंच लेकर उसके ऑफिस चली जाती है। जंकू, तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है। इसके बाद ताई वहां से चली जाती है। आर यू प्लीज, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। I'm sorry जंकुक। अदर साइड ताई रूम के डोर को लॉक कर लेती है। ताई प्लीज ओपन द डोर, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। इसके बाद जिमिन शिवा को फोन करती है और वो दोनों ताई को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? देखिए, वो प्रेग्नेंट है। मिसकैरेज की वजह से वो पहले से ही वीक है, एंड अब भी कोई कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है उनकी बॉडी में। सो प्लीज उनका थोड़ा ख्याल रखिए। बाकी सब ठीक है, एंड बेबी भी ठीक है। वीकनेस की वजह से चक्कर आ गया था। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इसके बाद जिमिन ताई के पास चली जाती है। ताई, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होगा और तुमने तुमने किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। आई एम सॉरी दी, मुझे सब कुछ सच सच जानना था। तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने किया, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। इसके बाद ताई जिमिन को सारी बात बता देती है। ताई, इतना इतना सब कुछ हो गया, और तुमने तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद जिमिन ताई को टाइटली हक कर लेती है और उसे कंफर्ट देने की कोशिश करती है। ताई, मैं जंकू को कभी माफ नहीं करूंगी। दी, मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं मॉम डैडी के साथ जाना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है। इसके बाद जिमिन ताई को अपने मॉम डैडी के घर छोड़कर खुद जॉन मेंशन चली जाती है। भाभी, ताई कहाँ है? तुम ताई को क्यों ढूंढ रहे हो जंकुक? उसे फिर से हर्ट करने के लिए? ये तुम क्या बोल रही हो जिमिन? सच्ची तो कह रही हूँ मॉम। क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने तुम्हारा जंकुक? क्या गलती थी उसकी जो उसे इतनी इतनी बड़ी सजा मिली? इतना प्यार करती थी वो तुमसे,
बदले में उसे क्या मिला? तकलीफ। जो गलती उसने कभी की नहीं, उसकी सजा भी मेरी और मॉम की थी ना जंकुक, जो तुम्हारी शादी ताई से करवाई। तुम्हें तुम्हें कोई और पसंद थी, और तुम शादी से पहले भी तो मना कर सकते थे। मेरी बहन की जिंदगी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? आई एम सॉरी भाभी। इसके बाद जिमिन जिनको सब कुछ बता देती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जंकुक। मैंने मैंने क्या यही सब कुछ तुम्हें सिखाया था? तुमने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की जंकुक। रात रात भर वो तुम्हारा वेट करती थी। वो वो प्रेग्नेंट थी जंकुक, और शायद तुम्हें ये बात पता भी नहीं है। तुमने कभी जानने की भी कोशिश की? वो कहाँ है भाभी? क्यों? अब क्यों जानना है वो कहाँ है? और वो जहाँ भी है वो खुश है। इसके बाद कुछ टाइम इसी तरीके से बीत जाता है। जंकुक भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था, और जिन एंड जिमिन भी जंकुक से ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी। आई एम सॉरी मॉम। जंकुक प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। मॉम मैं जानता हूँ मैंने आप सबको बहुत हर्ट किया है, खासकर खासकर भाभी और ताई को। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा मॉम, पर पर प्लीज़ आप तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बिना गलती के मैंने ताई को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। पर मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा मॉम। पर सबसे पहले मुझे आपकी माफ़ी चाहिए। मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी जंकुक, लेकिन उससे पहले तुम्हें ताई और जिमिन से माफ़ी मांगनी होगी। अगर उन दोनों ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन उससे पहले मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। शुगा, मुझे ताई से मिलना है। क्या तुम मुझे ताई के पास छोड़ दोगे? जिमिन आज टाइम नहीं, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कोई बात नहीं भाभी, मैं छोड़ दूँगा आपको। इट्स ओके, मैं अकेले चली जाऊँगी। भाभी आई एम सॉरी। मैं मैं जानता हूँ मैंने ताई को आपको मैंने सबको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, पर प्लीज़ एक मौका तो दे दीजिए। एक मौका तो हर कोई डिजर्व करता है ना। मौका वो डिजर्व करता है जंकुक जिसे अनजाने में गलती हुई हो। तुमने तो सब कुछ जानबूझ के किया ना अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पे। तो फिर तुम्हें माफ़ी क्यों चाहिए? मैं जानता हूँ भाभी, पर सिर्फ एक मौका। मैं आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है जंकुक, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले ताई से माफ़ी मांगनी होगी। अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैंने भी कर दिया। थैंक यू सो मच भाभी, मैं ताई को भी मना लूँगा। हेलो मॉम। हेलो जंकुक, अंदर आओ। थैंक यू मॉम। इसके बाद जंकुक अंदर चला जाता है, और जंकुक की नज़रें सिर्फ ताई को ही ढूंढ रही थी। मॉम, ताई कहाँ है? वो अपने रूम में ही है। पता नहीं जब से जॉन विंसेंट से आई है ना ज़्यादा किसी से बात करती है, बस चुपचाप से अपने रूम में ही रहती है। ओके, मैं देखता हूँ। इसके बाद जंकुक ताई के रूम में चला जाता है। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ ताई की फैमिली वालों को इस बारे में कुछ नहीं पता, और ना आरम को पता है और ना शुगा को पता है इस बारे में। ताई, आप आप यहाँ क्या कर रही हो? अपनी वाइफ और बच्चे से मिलने के लिए आया हूँ। कौन सी वाइफ, कौन सा बच्चा? आपने सारे हक खो दिए। आई एम सॉरी ताई। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे सज़ा दे सकती हो ताई। तुम्हारी जो जो भी सज़ा होगी मैं वो आँख बंद करके मान लूँगा। प्लीज़ ताई, मेरे साथ चलो। लगता है फिर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें सिखा कर भेजा है कि मुझे कैसे हर्ट करना है। तब प्लीज़ जंकुक, मैं टूट चुकी। मुझसे मुझसे अब और सहन नहीं होता। तुम अगर चाहो तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर सकते हो। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगी, पर प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। और ऐसा नहीं है ताई, वो वो एक चीटर थी। वो मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती थी। मेरे पैसों के लिए वो मुझसे शादी करना चाहती थी, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ताई। आई नो कि मैंने उसके कहने पे तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, पर आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। जंकुक आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें नहीं करनी, मुझे तो करनी है। अब
I'm sorry कहीं मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। I'm sorry। तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। अपने लिए इतना पागल बनाने के बाद मुझे इस हालत में छोड़कर जा रहे हो। थैंक यू सो मच ताई। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ओके आर्मी, तो ये वन शॉट यही एंड होता है। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। और आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ वीडियो बनाने में, बट मैं क्या करूँ, मेरे चैनल में भी प्रॉब्लम चल रही थी और घर में भी शादी है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गई थी। एंड आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं वीडियो टाइम पर दूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय, टेक केयर।